Days ahead of the assembly elections in Rajasthan, central probe agencies have gone on an overdrive. In the latest, the Enforcement Directorate has summoned Chief Minister Ashok Gehlot's son, Vaibhav Gehlot, to the national capital for questioning under the FEMA Act. Rajasthan's Chief Minister Ashok Gehlot hit out at the BJP, alleging misuse of agencies. He claimed that his son Vaibhav Gehlot is being targeted because of political vendetta and termed it a tactic to prevent state government from delivering on their promises ahead of the elections. My colleague Gajraj spoke to the Congress leader Vaibhav Gehlot himself on the ED summons, who says that this is just a pre-poll gimmick by the BJP in a non-BJP ruled state. Listen in. आपको भी नोटिस समन हुआ है और सीएम साहब ने पोस्ट भी किया है इसके रिगार्डिंग। और अभी डोटासरा साहब के घर के सामने हम खड़े हैं, यहाँ नारे लग रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। सर, क्या कहना है आपका इसके बारे में? हाँ, नहीं, ये तो आप जानते हैं, हम कांग्रेसी तो सबसे पहले से ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं जी, वहीं ईडी को एक्टिव किया जाता है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। और इस बात से साबित हो रहा है ये जी, कि आज इनको पीसी चीफ के ठिकानों पर रेड डाली गई है, मुझे सम्मन दिया गया है। जी सर, बीजेपी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आप पे काफी आरोप लगाती है। वो कहती हैं कि होटल्स में भी जो रेड पड़ी थी उसके रिगार्डिंग आपको फेमा का नोटिस मिला है। किरोड़ी जी भी जो है 2020 में भी उन्होंने कई कागज दिखाए थे और अभी भी जो है आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। सर, वो पहले वो लॉकर्स में पहुंचे, अब आप पर आरोप लग रहे हैं, आप पे नोटिस आ गया है। कैसे देखते हैं सर? ये आरोप कोई आज के नहीं है, ये 12 साल पहले भी आप सबको ध्यान होगा जी कि यही सेम आरोप पहले भी लगाए गए थे 2012 में। तो आज इन बातों को मतलब 11-12 के आरोप हैं ये। उस टाइम भी इन बातों में कुछ दम नहीं था, उस टाइम भी हम इन चीजों का जवाब दे चुके हैं। और आज जो ईडी का जो सम्मन आया है वो भी इसी चीज को पूछते हुए आया जो 12 साल पुराने मैटर है। जी सर, आपकी तरफ से क्या पहले कोई जवाब नहीं गया या आप जवाब देंगे या पार्टी इस पे कोई क्लैरिफिकेशन देगी सर? नहीं, जब भी ये तारीख तय करेगी ईडी में जाके वापस जवाब दे दूंगा दिल्ली में जाके। कांग्रेस पार्टी, उसके नेता कोई घबराने वाले नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। ईडी जो है ना, बीजेपी की ऐसी हालत खराब करेगी, गांव-गांव बात फैल जाएगी कि टिड्डी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। हमने 2 पासकों, 2 कल हमने घोषणा करी, गारंटी की, कल किया और आज 2 जगह छापे पड़ गए। जितनी इसकी निंदा करें तो कम है, हम किसी गौर शब्द में निंदा करते हैं। My colleague Gajraj is joining me on the phone line to get us more details. Well, Gajraj, take us through what exactly is going to be the strategy ahead for the Congress party now. They are definitely maintaining it's a case of vendetta being unleashed against the Congress party because the BJP is nervous and insecure about the upcoming state assembly elections in Rajasthan. See, right now, since these raids began, CM Ashok Gehlot has now finally done a PC with Randhawa, Mahesh Joshi and Pratap Singh Khacherwaz, and he has said that ED always knocks in the state whenever elections are here. And right now, I am standing in front of Govind Dodasara's house, and you can also see that an effigy has been burnt off Prime Minister Narendra Modi, and I am with the supporters of Congress, with the representative of the NSUI here, and I'll also speak to a few of them. आप लोग सुबह से यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, एक जर्मन शेपर्ड सीएम साहब कह रहे हैं ईडी जो है वो टीडी का दल हो चुका है, ये क्या मसले हैं, क्या कहना चाहिए? आप समझिए, आज हम घर में जर्मन शेपर्ड रखते हैं, क्यों रखते हैं कि भाई अगर कोई घर में कोई गलत आदमी आ रहा है तो उसके ऊपर वो जर्मन शेपर्ड छोड़ दिया, तो ये तो ईडी सीबीआई को जर्मन शेपर्ड बना दिया केंद्र की मोदी सरकार ने। जैसे इनको लगता है कि भाई इस आदमी से हमें दिक्कत है, उसके ऊपर ये जर्मन शेपर्ड को छोड़ देते हैं। ये कोई तरीका है इनका? ये सरकारी एजेंसियां हैं, इनका दुरुपयोग कर रहे हो आप। अरे कार्रवाई तो राजस्थान की सरकार ने की, जिन लोगों ने गलत किया उनको जेल में डाला, उनको नए कानून बनाए, राजस्थान में इस तरह की घटनाक्रम की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात का उदाहरण पेश किया। तब आप मूक दर्शक बनकर ये सब देख रहे थे। आज जब देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का एक त्योहार चल रहा है, एक बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे समय पर आप
एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को डराकर धमकाकर उनको घेर कर आप क्या संदेश देना चाहते हो? 2 महीने हो गए, आपने दिन रात एक कर रखी है, आपको कोई एक मुद्दा कहीं ऐसा नहीं मिला, कोई एक आपको सबूत नहीं मिला, उसके बावजूद आप राजस्थान के चुनाव को डिस्टर्ब करने का लगातार काम कर रहे हो। राजस्थान का युवा, राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का छात्र, हर जागरूक व्यक्ति इस बात को समझ चुका है, आपकी इस बर्बरता को भांप चुका है। इसके खिलाफ आपको मजबूत जवाब देगा। ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता चेतावनी देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, 200 सीटों पर किसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सड़क पर नहीं उतरने देंगे। चेतावनी देते हैं, 24 घंटों में आपको इसका परिणाम दिखाएंगे। 24 घंटों में आप देश के प्रधानमंत्री को चुनाव के प्रभारी बनते हैं। देश के प्रधानमंत्री को एक राज्य का चुनाव प्रभारी इन्होंने बना दिया। आज उनकी साख पर बट्टा लगने जा रहा है, उनकी पार्टी की सड़कों पर बुरी गत हो रही है। उस बट्टे से बचने के लिए आज ये ईडी का दबाव बना रहे हैं लोगों के ऊपर, कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के ऊपर। ये बर्बरता है। गांधी के देश में ये हिंसा का उदाहरण पेश केंद्र की तानाशाही सरकार कर रही है। बट बीजेपी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बड़े बड़े नेताओं को यही कहते हैं कि जब कांग्रेस के खुद जो लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो पेपर लीक के ऊपर आवाज उठाते हैं, तब उन्हें समस्या नहीं होती, तब वो आपस की जो लड़ाइयां हैं उसमें उलझ जाते हैं। जब ईडी आती है तब ये बवाल पूरा मच जाता है। आपसे भी जानेंगे इस सवाल की। हमें किसी भी प्रकार की कार्रवाई से कहीं कोई आपत्ति नहीं है। भारत की न्याय व्यवस्था पर हमारा विश्वास है, लेकिन इन कार्रवाइयों के नाम पर इन एजेंसियों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके हम खिलाफ हैं। अरे जब ये घटनाक्रम हुआ तब आप कहाँ थे? लाते ईडी, सीबीआई सब लाते, करते जांच। किसने रोका था आपको? आज जब लोकतंत्र को मजबूत करने का समय चल रहा है, जब परस्पर एक सद्भावना के साथ में लोकतंत्र को मजबूत करने का त्योहार हमें मनाना चाहिए, उस समय पर आप ये क्या संदेश दे रहे हो, इसकी हम निंदा करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं, इसके हम खिलाफ हैं। क्या कहना है आपका? सुबह से एक्शन चल रहा है राजस्थान में, आज पूरे राजस्थान का जो ध्यान है वो इस ईडी के रेड पर है। जिस प्रकार कहा जाता है कि बीजेपी के 3 जवाई, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडीआई, तो मैं केंद्र की सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि आप ईडी और सीबीआई का सही सदुपयोग करें। और जिस प्रकार हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के घर पर इन लोगों ने सुबह ईडी भेजकर जो जांच पड़ताल की है, तो हम ये कहना चाहते हैं केंद्र की सरकार को, जो सोई हुई सरकार है, वो अच्छे काम करे। उनके नेताओं ने संजीवनी घोटाले जैसी योजना पूरी की पूरी जिम गए, उन पे उन लोगों ने कभी सीबीआई और ईडीआई की जांच नहीं बैठाई, और तमाम मुद्दे हैं जिन पे वो कभी कार्रवाई नहीं करते। तो हम उन्हीं के विरोध में आज ईडी की निंदा करते हैं, और उसी का विरोध करने के लिए हम तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज यहाँ पर मौजूद हैं। और हम केंद्र की सरकार को जगाने का काम करना चाहते हैं कि इस देश में कई और भी मुद्दे हैं, आप उन पर भी एक बार अमल कर लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। और हमारी जो एनएसयूआई पैनल है, हम ये कहना चाहते हैं कि सत्य हमेशा जीतता है और सत्य हमेशा बदलाव करता है। हम केंद्र की सरकार को बता देना चाहते हैं कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इस चीज का जवाब हम उनको हरा कर देंगे, और एनएसयूआई पूरी और कांग्रेस पूरी तन मन धन से लगेगी और राजस्थान में इस बार बीजेपी को मुखापटनी देगी और हरा कर यहाँ से भेजेगी। यही मैं कहना चाहती हूँ। This is blame after blame, question after question. As you can see, what is happening in Rajasthan right now. It's a proper grand slam that has been going on in Rajasthan since morning 9:30 a.m. The sleuths of ED have entered the house of Govind Dotasa, and not only this, apart from the OP Khudla is also being checked, and I'll also bring to notice that IT raids are still underway in the lockers where Kirodi Meena alleged that a lot of scams are happening. And on the other hand, BJP is right now slamming that not only the paper leak cases, the corruption has been done by the Congress in a lot of major projects like Jal Jeevan Mission and all of other schemes area also. Studio. Absolutely, Gajraj. Thank you for getting us all those details. We shall leave it at that for the moment. But in the meanwhile,